आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले में और एक ऐसे परिवार के बीच मौजूद हैं जो कहते हैं ना, राजनीति को एक डर्टी समझते थे, एक गंदा, एक प्लेटफॉर्म समझते थे पहले लोग, और इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते थे। हम कई कॉलेजों में गए, कई अभिभावक से मिले, उन्होंने हंस के हमें एक ही जवाब दिया, वो बेटे को क्या बनाना चाहते हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। लेकिन राजनीति का जब नाम आता है तो भाई उनके चेहरे लाल हो जाते हैं। नहीं, वो बड़ी गंदी चीज़, हम हमारे बेटे को इस चीज़ में जाना नहीं चाहते। लेकिन जो जो ज़माना बदला, जो जो युवा कुछ न कुछ करने की ठानी है इन्होंने, और इन्होंने एक कमर खस ली है कि राजनीति को डर्टी बोलते हैं, इनको हम साफ सुथरा बनाना है राजनीति को, और वो भी किस तरीके से। इनसे जानेंगे। मेरे साथ एक ऐसा परिवार मौजूद है जो महेंद्रगढ़ जिले के 8 नंबर वार्ड, ये कुछ हटेली में आता है और कुछ महेंद्रगढ़ में, इनके गांव डबल अलग अलग गांव है। कनीना क्षेत्र में 8 नंबर वार्ड आता है। तो भैया दो नावों में पैर है, कुछ महेंद्रगढ़ और कुछ हटेली में कनीना के अंदर चले गए। तो इनसे पूछेंगे किस तरीके से नैया पार लगा पाएंगे। और राजनीति एक डर्टी गेम बताते हैं, लेकिन युवा और महिलाएं आगे आई हैं और कुछ न कुछ करती जा रही हैं और अच्छा करता जा रही हैं। कहीं राजनीति में सुधार भी आता जा रहा है। और मोदी जी बार बार बोलते हैं कि युवाओं को आगे आना होगा अगर देश की तरक्की करनी है तो कहीं ना कहीं इन युवाओं से और जानते हैं 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने क्या सोची, क्या जानी और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले ही आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा रोजगार को छोड़ के काम बाधित होगा आपका लाखों रुपए का, और राजनीति में कूदे हैं, वो भी 20 गांव आते हैं 8 नंबर वार्ड में। इनसे जानते हैं। मेरे साथ राजेंद्र जी हैं। जी विक्रम जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बोल दीजिए सर। धन्यवाद मुन्ना लांबा जी। हरियाणा न्यूज़ 24 में सबसे पहले तो मैं आपको इसके माध्यम से 15 अगस्त जो स्वतंत्रता के 75वां वर्ष आज़ादी के भारत मनाने जा रहा है, रक्षाबंधन जैसा पर्व, तीज जैसा त्यौहार, उसके लिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सर। जी आपका भी स्वागत है। आपकी मिसेज चुनाव लड़ रही है। पहले पूनम जी से पूछ लें। पूनम जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो चुनाव लड़ने की पूरी सोच ली आपने भी? हाँ जी। जी, तो कहीं ना कहीं सुधार करेंगे वार्ड का? 8 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ रही है कनीना क्षेत्र से आप। हाँ जी, जीतने के बाद सुधार करेंगे बहुत बहुत। जी, तो अभी जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या जनता चाहती है, क्या कह रही है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलो जी, आपकी वाइफ है, एक महिला की सीट है 8 नंबर वार्ड, तो क्या कहेंगे इसको लेके? बिल्कुल अच्छे से शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे जी, और ये जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ेंगे जी। क्या बात है। तो पॉलिटिक्स तो कहते हैं गंदी है, हम इसमें आना नहीं चाहते, लेकिन क्या सोचा, क्यों? मैं ये कहता हूँ सर, पॉलिटिक्स में युवाओं को आगे आना चाहिए जी, और अच्छे काम करने के लिए एक ये अच्छा माध्यम है सर। बहुत अच्छी बात है जी। तो जी विक्रम जी, आपसे जान लेते हैं हम। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, अटेली और महेंद्रगढ़ की जनता आपको देख रही है, यानी कि पूरे हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं। लगभग 108 देशों में हमारा चैनल को देखे जाता है, विदेशों में भी देखेंगे। अभी तो वहाँ रात चल रही होगी, लेकिन जो दिन निकलता है तो मैं एक से एक बात जाना, दो नाव पे जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं सभी पार्षद, उनके लिए तो सीधा सीधा सा है, हमारा नंबर 5 है, हमारा नंबर 2 है, तो एक उसमें विधानसभा में आ जाते हैं। लेकिन आपका तो कहीं ना कहीं अटेली और महेंद्रगढ़, तो कैसे नैया पार लगा पाएंगे दोनों जगह से? मुन्ना जी, वार्ड नंबर 8 में 20 गांव आते हैं। हमारे लिए वो एक ही नाव है, उसी नाव में सवार होकर मैं आपको मेरे वार्ड के गांवों की रचना एक बार बताता हूं जी। हमारा वार्ड यहीं से महेंद्रगढ़ से निकलते ही सीगड़ा, सीगड़ी, आनास, जगडोली, बूचावास से हम निकलेंगे रसूलपुर से मोहनपुर, नांगल, कोक्का, सुंदरे, जिगावण, मुडैन, बाड़खी से वापस आएंगे हम सुरजनवास, खेड़ा, बोआणिया, बचेणी, गागड़वास, नांगल अरनाथ से इधर आते हुए मेघनवास जी। ऐसे 20 गांव हमारे वार्ड में हैं। हम अपने गांव के, हमारे इस वार्ड के एक एक गांव से, एक एक घर से वाकिफ हैं। 30 साल
मेरे पिता ने समाज में अपने आप को जलाकर एक दीपक की तरह खुद जलकर रोशनी इस इलाके में, इस क्षेत्र में दी है। वह पहले 1994 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा तो शिद्दत से उन्होंने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में अच्छे से जीते भी। इस वार्ड से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन मुकाबले में कहीं हम कमज़ोर रह गए थे। तो उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए निश्चित रूप से क्या सपने हैं साहब उनके सपने थे कि मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में हर घर में सुख सुविधा हो, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। इलाके में हमारे जो गांव के क्षेत्र में जो हमारे गांव से या इस वार्ड से लिंक रोड हैं, जो कच्चे रोड हैं, उन सबको पक्का करने का वादा। कोका से सुंदर से बोआणिया से बचेणी, बचेणी से गागड़वास, गागड़वास से मेघनवास, ये जितने लिंक रोड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सब रोडों को बनवाने की प्राथमिकता। स्वास्थ्य जैसी इस क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मैं हरियाणा में काफ़ी समय से समाज सेवा में काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र इस प्रकार की CSR कंपनी चलाती हैं। मैं CSR फंड के माध्यम से इस क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल स्थापित हम करें, जो इस वार्ड के साथ इस इलाके को, महेंद्रगढ़ को और कणीणा को अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य की देश के हर गांव तक। इस इलाके में पानी का स्तर बहुत डाउन है। उसके लिए अभी हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि गांव में जो बारिश का पानी है उसके लिए जोड़ जैसी व्यवस्था की जाए। उसके नाते से पुणे की कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ है। वह पुणे की कंपनी, जितने भी रिसर्च के लोग हैं, उन सब की व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ। और इस पूरे क्षेत्र में, इस वार्ड में नहीं अपितु पूरे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 5 ब्लॉकों में उसको बांटा गया है। और यहाँ का पानी का स्तर रिचार्ज हो, उस पर भी हम लंबे समय से और शिद्दत से काम करेंगे। और महेंद्रगढ़ इलाके को निश्चित रूप से एक अच्छा नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से काम करने का काम करेंगे। जी विक्रम जी, आपकी भाभी चुनाव लड़ रही है? जी, मेरी भाभी जी चुनाव लड़ रही हैं। आपके भाई साहब आपके बगल में बैठे हैं? जी जी, पूरा परिवार ने ताकत झोंक दी है? पूरा परिवार और मेरा गांव एक मुश्त। मेरे गांव ने, मैंने सबसे अपने बड़े बुजुर्गों से, जिन्होंने मेरे पापा जी के साथ 30 साल। कौन सा गाँव आता है? कोटिया? मेरा कोका गाँव है। कोका गाँव आता है। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी भाभी भी कह रही हम जा रहे हैं, आपके भाई भी, आपकी मिसेज, आप सारा परिवार जा रहा है, रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है? जैसे कोका से लेके जगाउन वगैरह, गागड़वा, जितने भी गांव आते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ऐसा है मुन्ना जी, सबसे पहले तो घर से शुरुआत होती है जी। हमारे घर ने, एक मुश्त परिवार ने तय किया है कि हम चुनाव में सब अपने साथियों से पूछकर चुनाव लड़ें। हमने उस कदम से आगे बढ़ चुके हैं। अपने पूरे गांव में एक एक परिवार के मुखिया से हमने बात की है। पूरे गांव का समर्थन है। इलाके में 30 साल मेरे पिता ने सेवा की है, तो उनके हर जगह पर प्रमुख लोग भी हैं। हम उन सब से आशीर्वाद। क्या नाम था अपने पिताजी? ओम प्रकाश जी कोका। ओम प्रकाश जी, हाँ, प्रसिद्ध समाज सेवी भी रहे हैं ये, जी। और उनको सब भी जानते होंगे। विक्रम जी, अच्छा खासा धंधा आपका? जी। भाभी हाउस वाइफ का भी अच्छा धंधा सेटल है, तो राजनीति में आना क्यों चाहते हैं? वजह क्या है? अभी सभी बोलते हैं राजनीति गंदा है, मैं कई जगह जाता हूँ, कोई लोग राजनीति के बारे में बात करना नहीं चाहता। फिर आपने क्या सोचा? अच्छा खासा धंधा अपना सेटल है, तो क्या पड़ी? सेवा तो कर ही रहे हैं, अब क्या लोगों की सेवा करने की पड़ी, बताओ। देखिए मुन्ना जी, आपने कहा कि राजनीति डर्टी है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एक नया मॉडल, नया आयाम स्थापित किया है। 135 करोड़ के भारत को एक साथ कर चलाने की क्षमता इस देश के नौजवान प्रधानमंत्री में है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर, जिसने, हमें याद है जब हम छात्र राजनीति में हरियाणा में काम करते थे 2010-2009 में, तो अनेक मुद्दों पर हम आंदोलन करते थे। इस देश को दुनिया में किस प्रकार से देखा जाता था, उन सब प्रश्नों का उत्तर देकर आज जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है, तो पूरे देश नहीं, दुनिया में भारत की एक अलग से पहचान बनी है। ऐसे प्रधानमंत्री की पॉलिसी को गांव तक पहुंचाने के लिए इस देश के नौजवानों को राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ेगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसे प्रधानमंत्री के हौसलों के साथ हौसले मिलाकर हम समाज में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और शिद्दत से राजनीति करेंगे, समाज सेवा करेंगे। समाज में कभी भी अपने पूर्वजों पर, अपने बड़ों पर जिनसे राजनीति सीखी है, उन पर दाग नहीं लगने देंगे। यानी कि पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट, पूरा खाका अपने दिमाग में तैयार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे 20 गांव में मुझे क्या करना है और किस चीज़ की न्याय जरूरत है। अच्छा, जो पीछे जो पार्षद रहे हैं,
उनको कितने नंबर देंगे? आपके आशाओं पे खरे मैं उतरे उनको- या नहीं उतरे? जो पीछे पार्षद रहे हैं, अलग अलग परिश्रम के कारण से वार्ड की परिस्थितियां रही हैं। पहले हमारा जो वार्ड था वो वार्ड दोंगड़ा हीर डैरोली उस तरफ लगता था जी। इस बार परिश्रम के कारण से हमारा जो गांव है वो वार्ड नंबर 8 में आया है। कमियां किसी की ढूंढने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं, हम सकारात्मक सोच के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं। चलो, उतने काम हुए या होने चाहिए थे? एक पार्षद को कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए तो मिलते होंगे एक साल के, या 5 साल के 10 करोड़ का तो हिस्सा आता ही होगा, साल के 1-2 करोड़ जरूर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो 10 करोड़ आपके वार्ड में पिछले कई सालों से लगे या नहीं लगा पाए वो लोग? क्योंकि कुछ देर पहले बातें हो रही थी कि बाहर से आते हैं पैराशूट से वो चुनाव लड़कियों को, फिर कभी उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा तो नहीं है वो खरे नहीं उतरे आशाओं पे? वो जिन लोगों के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया था उनके साथ वो खड़े रहे। हमारे क्षेत्र, हमारे गांव के साथ, हमारे वार्ड के साथ उस प्रकार से वो बखूबी खड़े नहीं उतर पाए, और इसीलिए उन्होंने इस बार तय किया है कि जनता में किस बहाने से हम जाएं। उन्होंने चुनाव से बायकॉट भी किया है, चुनाव न लड़ने का भी इरादा है, सुनने में आ रहा है। और वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता के दरबार में जनता ही प्रश्न पूछेगी कि आपने 5 साल हमसे वोट लेकर गए थे, हमारे किस किस वादे को आपने पूरा किया। हम निश्चित रूप से अपने वार्ड में, जब मेरे पिता 1994 में जिला परिषद के मेंबर थे तो उन्होंने अपने वार्ड में एक एक गांव को करोड़ों रुपए वाटर शेड स्कीम दी थी। भोजावास गांव में 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी वाटर शेड स्कीम के कारण से दिया। आज भी भोजावास गांव का बच्चा, कल मैं किसी साथी के पास बैठा था तो वो कह रहा था कि मैं 14 साल की उम्र में जब ओम प्रकाश जी कोका जिंदाबाद के नारे लगाता था तो मेरा परिवार कांग्रेसी था, मेरे दादा ने बुलाकर मुझे डांटा, लेकिन मैंने उस दिन 14 वर्ष की आयु में तय किया आज मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ जी। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में, चाहे देवेंद्र यादव जी हों, सुरेंद्र कौशिक जी हों, मतलब महेंद्रगढ़ के तमाम आज के राजनीतिक चेहरे, सैनरियों के चेहरे हैं, उन चेहरों के जीवन में उनका आदर्श पटल मेरे पिता का दिखाई देता है। जब समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले चेहरों के दर्शन आदर्श पटल पर, उनकी दृष्टि पटल पर उनका चेहरा दिखाई देता है तो मैं तो उनका पुत्र हूँ। मैं उनके दायित्व को, उनके अधूरे सपनों को साकार करने के लिए पूरा परिवार, मेरा गांव इस मुहिम में आगे बढ़ेगा। मैं मेरे गांव, क्योंकि 1980 से वो राजनीतिक क्षेत्र में थे, रामविलास शर्मा जी के साथ लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा। रामविलास जी के वो संकट मोचन हनुमान भी कहलाते थे। जब जब रामविलास जी पर आपदा आती थी तो एक हनुमान की भूमिका में वो खड़े रहते थे। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उन सब विषयों को अपने जीवन में सजोकर, उनको आदर्श मानकर समाज क्षेत्र में, समाज में एक नए आयाम को स्थापित करने के लिए हम राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करेंगे। जी। तो हमारे साथ ये विक्रम जी बने हुए हैं। पूनम जी, प्रिंस लंबा फिर दिखा दिया जाए। ये मैदान में आपके बीच होंगी, ये प्रत्याशी हैं 8 नंबर वार्ड से। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। और ऐसा नहीं है अनपढ़ हैं ये, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है इन्होंने, BA पास हैं, अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं, हाउस वाइफ हैं, घर का गृहिणी हैं वैसे, लेकिन अच्छी शिक्षित हैं। आपके बीच आएंगी ज़रूर और आपसे बातचीत भी करेंगी, आपकी समस्या में जानेंगी। खासकर महिलाओं को किस कदर देखती हैं वैसे आप? क्या कमी होनी चाहिए महिलाओं को, क्या सुधार करेंगे? जैसे आपको सोचा है दिमाग में, भाई गरीब महिलाओं को उठाएंगी या उनको रोजगार देंगी, या जो बेचारी पीड़ित हैं, जैसे शराबी जैसे लोग मारपीट करते हैं, उनको जैसे न्याय दिलाना, आगे होके उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलना, या घर घर जाके आप, क्योंकि महिला होती है वो चूल्हे तक चली जाती है, तो उनके सुख दुख को जानेंगी, कैसे नैया पार लगाएंगे? आप कुछ सोचा है आपने अपने दिमाग में थोड़ा बहुत अब तक? अगर अभी कुछ नहीं सोचा है आपने? और उसके पास जाके उनके बात का समाधान करेंगे। महिलाओं को लड़कियों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लेके आएंगे, राजनीति में भी उसको आगे लेके आएंगे, लड़कियों को भी। तो हमारे साथ पूनम जी बने, ये इनके पति हैं विकास जी। पढ़ी लिखी आपकी वाइफ है, तो आप भी तो पढ़े लिखे? बिल्कुल पढ़ा हूँ। कितना पढ़े लिखे? मैं MA हूँ। MA है। तो पूरा पढ़ा लिखा परिवार राजनीति में कूद चुका है आपका? जी सर। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार अगर राजनीति में आया है तो 8 नंबर वार्ड से जो लोग देख रहे हैं, तो कुछ आपने भी कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट भाई के साथ, विक्रम जी के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुछ सोचा है कि वार्ड में काफ़ी साल से आप देखते आ रहे हैं, पिताजी के बाद आपने बागडोर संभाली है, सबने पूरी परिवार ने मिलकर, तो कुछ सोचा है क्या कुछ?
मेरा सारा तन मन और धन जनता को समर्पित होगा जी। मेरे वार्ड के जो दुख सुख के साथी होंगे सब उनके लिए होगा जी। बहुत अच्छी बात है। सब गरीब कन्याओं के लिए कुछ सोचा है आपने? जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ सोचा है? कि यहाँ आपके क्षेत्र में कोई तो खिलाड़ी है ही नहीं, कोई एक आधा निकल भी जाता है वो अपने दम पे जाता है, ना तो यहाँ को सुविधा है। सुविधा किसी के पास मिल भी जाती है, उनको पास बेचारा पैसा नहीं है, बगैर पैसे गेम होता नहीं है, तो प्रोत्साहन दे तो कौन दे? तो कुछ सोचा अपने 20 अपने वार्ड? मुन्ना जी, मैं थोड़ा विस्तृत में बताना चाहूँगा आपको। मेरा लंबा सामाजिक अनुभव है जी। NYCS नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से मैंने पूरे हरियाणा के अंदर मैं उसका स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पूरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गेल रफ्तार जैसे कार्यक्रम आयोजित करके एक एक ज़िले में हमने बड़े लेवल पर कार्यक्रम आयोजित किए। एथलेटिक्स को चुना, उनके लिए स्पॉन्सरशिप तय की गई, उनको विदेशों में कोचिंग दिलाई गई। जो इस वार्ड के लिए खेलों के नाते से जिस प्रकार संभव एक खिलाड़ी को हौसला देने की बात होगी, उन सब खिलाड़ियों को चिन्हित करके उनके लिए CSR फंड के माध्यम से सरकार के द्वारा, सरकार के बीच में मध्यस्थता करते हुए उन सब खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जितनी ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे, अपनी आउट ऑफ द लिमिट जाकर उन सब के लिए करेंगे। जी। कोई स्टेट लेवल पे प्लेयर जीत के इसको स्टेट लेवल पे जीतना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि स्टेट लेवल पे जीतना भी बहुत टेढ़ी खीर है खिलाड़ी के लिए। और कोई नेशनल में वगैरह कोई जीत के आता है, उसके लिए भी सभी सरपंचों से मिल के, जैसे 20 सरपंच आपके साथ होंगे, कुछ सोचा है कोई प्लान? देखिए, उनके प्रोत्साहन के लिए बच्चों के जो भी खिलाड़ी गरीब कन्या या समाज की सेवा भाव का कोई भी कारण होगा जिसके माध्यम से सेवा भाव होगी, 20 गांव के सरपंचों को अग्रणी करके, उनको आगे रखकर, उनकी सलाह मशुरा करके जिस प्रकार का सामाजिक आर्थिक सहयोग की कल्पना होगी वो निश्चित रूप से हम करेंगे। जी। जी, पढ़ाई में अगर कोई बच्चा 20 गांव में जैसे 10वीं 8वीं +2 के तक होते हैं स्कूल, तो क्या सोचा है कुछ? हम उनको पुरस्कार देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चा अच्छे पढ़ाई में जिला टॉप करेगा, प्रदेश लेवल पर टॉप करेगा, उसको स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से एक ऐसी योजना चलाएंगे जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, हम स्कॉलरशिप देंगे। जी। हमारे साथ विक्रम, पूनम देवी और विकास जी मौजूद हैं। भाई 8 नंबर वार्ड के दिन फिरने वाले हैं, ये इतना पक्का है। इनसे बातचीत करके मुझे तो पक्का लग रहा है, आज तक किसी पार्षद ने नहीं सोचा होगा, खिलाड़ियों के लिए तो विशेषकर। बहुत आए और चले गए, लेकिन अब आपके दिन फिरने वाले 8 नंबर वार्ड अटेली और महेंद्रगढ़ में दोनों मिक्स होके ये वार्ड है। कुछ न कुछ विक्रम जी ने बहुत अच्छा कहा, जो हमारे दिल को भी छू गया, कि जो प्लेयर खेल के आएंगे उनको सम्मान तो करवाएंगे, 20 सरपंच इकट्ठे होके या साथ ये उनको आगे रख के, और जो प्रोत्साहन राशि है वो फिक्स करेंगे कि 20 गांव में अगर कोई नेशनल मेडल लेके आता है उस बच्चे के लिए सम्मान के साथ साथ क्या दिया जाए। बाद में उनकी देखरेख के लिए ये अग्रणी रहेंगे, और कुछ कोई कंपनी है उनको भी यहाँ स्थापित करने की है, उनसे मिल के कुछ, और गरीब कन्या के लिए विशेषकर बहुत अच्छा सोचा इन्होंने। समय समय उनका साथ तो देंगे, हरदम उनके साथ खड़े भी रहेंगे। और कुछ न कुछ अटेली विधानसभा और महेंद्रगढ़ विधानसभा 8 नंबर वार्ड के लोग सोच में रहे होंगे कि ऐसा बंदा आज तक ना हमारे पास आया और ना कभी पीछे आगे आ सकता है। जो इनकी सोच है, अगर सोच के अनुसार चलेंगे तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि युवा सोच बदलेंगे राजनीति को। तो राजनीति कहीं ना कहीं वास्तव में डट्टी पॉलिटिक्स, लेकिन ये जो युवा है, इन्होंने विक्रम जी ने पहले मुझे बता दिया कि साफ और डट्टी नाम युवा ही हटाएंगे राजनीति से, एकदम क्लीन ये ही करेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने गरीब कन्याओं के लिए तो जो स्कूल में अच्छे स्कॉलरशिप होगी वो दी जाएगी, 20 गांव के सरपंचों को अग्रणी रखे, और जो रास्ते वर्षों से पड़े उनको भी कहीं ना कहीं ठीक करने जा रहे हैं ये। तो सोच लीजिए, आपको ये पार्षद चाहिए या फिर आपको वो पार्षद चाहिए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, यानी कि वो आप पे डिपेंड है। जी, क्या कहेंगे? यह माना कि अंधेरा घना है जी, पर दीप जलाना कहाँ मना है। एक अच्छी सोच का दीप अपने हाथ में लेकर 20 गांवों को अग्रणी मानकर एक एक व्यक्ति तक अप्रोच करने के लिए हम निकले हैं। निश्चित रूप से चुनाव में हार जीत मैदान में जाने के बाद जब पहलवान मैदान में आता है तो उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। हम शिद्दत से आंख में आंख डालकर जी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए हैं। हमारा एक
बड़ा अनुभव है। छात्र राजनीति में हरियाणा में एक पैसे कमाने का ध्येय तो नहीं है? पैसा राजनीतिक माध्यम से कभी पैसा कमाने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो चलने से पहले ही वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। आते हैं पैसा कमाने के लिए विक्रम जी, आप कार्य आता है, आते हैं पैसे कमाने के लिए। उन लोगों में से हम नहीं, हम सेवा भाव के लिए आए वो हैं। तो हमें दिख ही रहा है, अच्छा खासा पर लाखों रुपए का आपका टर्न हो रहा है, बिजनेस है अच्छा खासा। अगर धंधा बीच में बाधित करके आप अटेली विधानसभा में उतरे हैं, मुनाजिन बाजुओं में दम है, मेहनत करके पैसा कमाएंगे। क्या बात है जी, बहुत अच्छी सोच है। विकास जी, मैं आपसे जान लेता हूँ कुछ। आपकी वाइफ थोड़ी सी शर्मा रही, लेकिन अभी लोगों के बीच जाएंगी, महिलाओं के साथ लेंगी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा इनके लिए भी। भाई ने तो डंका बिल्कुल फूंक दिया है, तो ये प्लान पहले पूरे परिवार ने सेट किया है। जो भाई ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिमाग में, जैसे गरीब कन्याओं के लिए जो बच्चा स्कॉलरशिप लेके आएगा देंगे, जो अच्छा 20 गांव में पढ़ के, जो 20 गांव से बच्चा जो प्लेयर है उसके लिए, और हॉस्पिटल एक बड़ा बनवाने के लिए, गलियों के लिए, नशाखोरी के लिए, सब कुछ तो इन्होंने सोच रखा है। बिल्कुल मिलकर करेंगे लांबा जी सब। तो ये प्लान पहले सेट किया है आपने हाँ जी, मिलजुल के? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे अटेली वासियों के फिर? बस यही नंबर 8 के वासी वार्ड नंबर 8 के वासियों से यही उम्मीद करूंगा कि जी हमारा पूरा दिल से समर्थन करें और हम उनके लिए समर्पित रहेंगे। अगर खरे नहीं उतर पाए, पहले जो पैराशूट से आए थे उनकी तरफ, फिर क्या करें आपका? देखो, हम सेवा भाव से आए, हमें कोई स्वार्थ के भाव से नहीं आए। पैसे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुन्ना जी, एक बात जी मैं सर, आपके जी माध्यम जी से जी कहना सर। चाहता हूँ, राजनीति में चुनाव लड़ना एक माध्यम है। आपको मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं, अब जब तक सांस है सेवा भाव है। चुनाव के परिणाम जो चाहे सो हो, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के जो भी परिणाम होंगे उन परिणामों के बाद इस क्षेत्र में सेवा भाव से सबके बीच में, सबके सुख दुख में, सबके साथी बनकर, सबको संबल देकर, सबसे सीखते हुए, बड़ों से छोटों से बच्चों से सीखते हुए उनके दिलों में राज करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से इलाके में ठीक से सेवा भाव से काम करेंगे। जी, चलते चलते एक बात और बता दीजिए, गरीब कन्या जो हैं शादी होती है तो उनकी भी कुछ उपेक्षा होती हैं, कुछ मन में उनके सपने होते हैं। आज मेरा पिताजी अगर समर्थ होता तो अच्छा खासा बेड वगैरह मैं भी सामान लेके जाती, तो कहीं ना कहीं उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो 20 गांव के सरपंच आपके पास होंगे, 7 आप होंगे, आपके समाज सेवी होंगे, आपके पास कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो अपने वार्ड के लिए क्या सोचा है उन गरीब कन्याओं के लिए भी? देखिए मुन्ना जी, पहली बात तो कन्या कभी गरीब नहीं हो सकती जी। महिला में जननी की क्षमता होती है, माँ महिला ही हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीब कन्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी दुर्गा बनकर काम करना समाज क्षेत्र में, आज आपने देखा होगा ओलंपिक टोक्यो में सबसे ज़्यादा मेडल महिलाएं लेकर आई हैं। मैं आपके माध्यम से मित्र नीरज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं जल्द ही उनसे मिलकर कोई ना कोई पुरस्कार उनको हम देंगे। जी। नीरज को जब इलाके में, क्षेत्र में 20 गांव में हम काम करेंगे तो सब खिलाड़ियों को, क्षेत्र के सब खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन के लिए नीरज भाई को यहाँ लाकर उनको प्रोत्साहन भी देंगे कि उन्होंने किस प्रेरणा से दुनिया में जाकर भारत के तिरंगे को लहराया है। ऐसे ही तमन्ना के साथ हमारे 20 गांव में से आने वाले समय में तय करेंगे कि कोई आने वाले ओलंपिक में जाए। आज से तय करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले ओलंपिक में इस क्षेत्र से कोई ना कोई नौजवान, कोई खिलाड़ी इस प्रकार का तैयार करेंगे, उसको इस प्रकार का हौसला देंगे कि हम तेरे पीछे, तेरी कमर पर कमर लगाकर खड़े हैं, आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ खिलाड़ी, अच्छी प्रतिभा के खिलाड़ी को चिन्हित करके उनको बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाकर ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। जी, तो प्रिंस साहब थोड़ा पूनम जी को भी दिखा दिया जाए साथ साथ कि यहाँ से महिला सीट है, ये चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ विक्रम जी बैठे हैं, ये इनकी भाभी जी हैं पूनम जी, ये विकास बैठे हैं, ये इनके पतिदेव जी हैं पूनम जी के, और ये 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, एक बात और पूछना चाहूँगा चलते चलते, कई गाँव में बड़ी समस्या होती है लड़कियों को, और लड़की एक बहुत ही कांच की तरह होता है, यानी कि दाग लग जाए वो कभी धुलता नहीं है। पढ़ना चाहती हैं लेकिन माँ बाप के दिल में डर और भय होता है, क्योंकि वहाँ वाहन नहीं जाते, और लड़की 8-8, 9-9 बजे तक पैदल आती हैं बेचारी। अब माँ बाप टकटी लगाए बैठे रहते हैं। कई ऐसे गांव भी होंगे जहाँ बसें नहीं जा पाती, तो
उसके लिए कुछ सोचा है? अभी एक ऑटो लगा दिया जाए उस गांव में, सरपंच से बातचीत करके, भाई क्यों थोड़ा बहुत हम करेंगे, थोड़ा आप कर दीजिए, थोड़ा उनके घर वाले करेंगे, एक ऑटो उनको लेके जाए उस गांव से और समय पे छोड़ के चले जाए। तो ऐसा भी कुछ सोचा उन बच्चियों का? भय के माहौल से एक इस प्रकार का अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे कि महिला आत्मनिर्भर हो, स्वाभिमानी हो, स्वावलंबी हो। और ये सब जो गांव है ये रोडवेज से कनेक्ट करते हैं। हम हरियाणा सरकार से, परिवहन मंत्री से मिलकर पहले भी इन सब गांवों के सरपंचों के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया था और हरियाणा रोडवेज ने इन सभी गांवों के रूट पर बसें चलाई हैं। कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी रहेगी तो उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। जिस प्रकार के साधन मुहैया कराने की बात होगी उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। जी। तो कुछ महिलाएं जैसे कुछ नशाखोरी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके लिए कुछ कभी सोचा भविष्य में कुछ थोड़ा सा उसको कम करके महिलाओं को, बच्चों को और सही तरीके से उनका रोजगार चल सके, कुछ बड़ा रोजगार स्टेप आपने 20 गाँव में, क्यों आपके बाहर भी अच्छे संबंध है? मोना जी, मैंने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान पहले भी चलाया है, क्योंकि जिस प्रकार से आज हरियाणा में नशे की लत नौजवानों में है। मैंने छात्र राजनीति हरियाणा में की है, विश्वविद्यालय कैंपसों में बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा रहा है। तो इस विषय पर ये संस्कारों की पाठशाला है। आँखों की शर्म बढ़ाकर नौजवानों को अवेयरनेस के माध्यम से गांव में, गांव के तरीके से उनको सरपंचों से, गांव के मौजूद लोगों से, प्रमुख प्रतिनिधियों से मिलकर उन बच्चों को चिन्हित करके उनकी देखभाल करते हुए उनको अवेयर करेंगे और नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई इस क्षेत्र में लड़ेंगे। जी। तो आप तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं मेरे साथ एक प्यारा सा परिवार है, और हम इनको राजनीतिक परिवार भी नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ा लिखा परिवार है ये। राजनीति में कुछ करने के लिए आए हैं, अपना अच्छा खासा बिजनेस को बाधित करके बीच में। और ये अगर राजनीति में आए हैं तो कुछ तो सोच के आए हैं। इन्होंने वादा किया है कि पैसा की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा कमाने के लिए आए। पैसा भगवान की दया से बहुत कुछ है, और सोशल वर्कर भी हैं ये सारे। तो कहीं ना कहीं आपके बीच आने वाले हैं वो जल्दी, और कुछ लोगों के बीच ये पहुँचे भी होंगे। तो मैं तो सही मानता हूँ इन लोगों को, क्योंकि कुछ करने का जज्बा है। एक वो रामविलास जी कहते हैं कि अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तहान बाकी है। क्या था प्रिंस आगे? अभी तो लांगा है समुद्र को, और बाज की अभी आसमान, कुछ ऐसे है कि स्लोगन आपको पता हो तो आप बता दीजिए वो कुछ। देखिए, रामविलास जी अक्सर बोलते हैं उसको। रामविलास जी हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं। हरियाणा के नौजवानों के राजनीतिक जो पीएचडी हैं उन सब के मार्गदर्शक भी हैं, आदर्श भी हैं। और हमारे परिवार पर रामविलास जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि मेरे पिता के नेता रामविलास जी रहे और हमारे भी नेता हैं। तो इसलिए रामविलास जी की तुलना तो हम सोचकर भी नहीं कर सकते। जी। रामविलास जी से सीखा है, सीखेंगे और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। जी। तो ये देख लीजिए, प्यारा सा छोटा सा परिवार आपके बीच, बहुत जल्दी आपके बीच 8 नंबर वार्ड में लोगों के बीच आने वाले हैं। सोच अच्छी है इनकी सोच को दाद देना पड़ेगा। बड़े अच्छा इन्होंने प्लानिंग के साथ एक प्रोजेक्ट, एक खाका तैयार कर लिया अपने दिमाग में कि पार्षद बनने के बाद हम तो 20 गांव में पक्का करेंगे ये काम, और बाकी पार्षद का महेंद्रगढ़ जिले का, हरियाणा का पता नहीं, लेकिन 20 गांव को इन्होंने ठाना है। कुछ पैसे इनके आते हैं पार्षद के, कुछ पैसे इनके साथ कई कंपनियां हैं वो इनके साथ मिलके के कुछ पैसे अपनी जेब से लगा के 20 गांव का भविष्य सुंदर होने वाला है। अब सोच को आपने आपको सोचना है, आप वोट क्या सोच के देते हैं, यानी कि 19-20 में जाएगा वोट या सही जगह जाएगा, ये आप सोचेंगे। जी। तो क्या कहेंगे विकास जी? यही चाहते हैं जी लोग हमारा सहयोग करें, समर्थन करें और हम उनकी सेवा कर पाएंगे। और खरे नहीं उतरे तो वो भी बता दीजिए आशाओं पे। नहीं, बिल्कुल खरे उतरेंगे जी। नहीं उतरे तो फिर क्या करें? जो जनता हमें सजा देनी चाहे वो हमें मंजूर है जी। क्या बात है जी, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं भाई। ये देख लीजिए हमारे साथ विकास जी, चैलेंज जहाँ होता है वहाँ सच्चाई होती है, और जो बंदा चैलेंज के साथ बोलता है भाई वो बंदा बिल्कुल खरा और साफ सुथरा होता है। चैलेंज लेना खतरे खिलाड़ी का काम है। और 20 वार्ड कहीं ना कहीं जो 20 गांव हैं 8 नंबर वार्ड के, वो कहीं ना कहीं एक खुशहाली और क्या अच्छा खासा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है।
अब चुनना आपको कैसा कैंडिडेट चुनना है। विक्रम जी चलते चलते लोगों को बता दीजिए क्या कहेंगे। चैलेंज के साथ भाई ने बोला है कि हम बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए 20 गांव के लिए, जो कहे हम तैयार उनकी सजा भुगतने के, खड़े नहीं उतरे तो। इतना बड़ा चैलेंज कोई पार्षद दे नहीं सकता। देखिए मुन्ना जी, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना कभी भी दिल पर लगाकर काम नहीं होता है। सेवा भाव, चैलेंज तो जब मैदान में कूद पड़े हैं तो हर चैलेंज को स्वीकार करेंगे। जी, क्या बात है। और हौसले से स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। और चैलेंज तो आज शुरुआत है, डग डग पर चैलेंज आएगा। हर चैलेंज को अपना एक सपना मानकर उसको साकार करने के लिए काम करेंगे। जी, तो जी आप लोगों ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी, आपको 15 अगस्त की दोबारा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन जैसे पर्व की शुभकामनाएं। आपके 8 नंबर और 8 नंबर वार्ड में मेरे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, मेरी भाभी जी की तरफ से जो जिला परिषद की उम्मीदवार हैं, सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये विकास जी क्या कहेंगे 8 नंबर के लोगों को आपके? मैं भी सर 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये वार्ड नंबर 8 के समस्त ग्रामवासियों को और विशेषकर मेरे गांव कोका की तरफ से एक बार परख के देखें आपको। हाँ जी सर। जी बहन जी क्या कहेंगे? चलिए जल्दी आप 8 नंबर वार्ड वासी शुभकामनाएं तो बोलना पड़ेगा, क्या क्या कहेंगे बहन जी? वार्ड नंबर 8 के सभी ग्रामवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। जी थैंक यू। तो हमारे साथ ये छोटा सा प्यारा सा परिवार बना हुआ था। सोच अच्छी है और लंबी सोच लेके चल रहे हैं। इनके दिमाग में कुछ न कुछ बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। यानी कि पावर मिलने के बाद कहते हैं कि समाज सेवा तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन पावर मिलने के बाद समाज सेवा खुद अच्छी तरीके से हो सकती है। एक आदमी अपने पास से समाज सेवा कितने दिन करता रहेगा? अगर पावर आती है तो पावर के साथ राजनीतिक काम भी कर सकते हैं, ये साथ साथ समाज सेवा के साथ साथ। तो इस बारे में आप साहब क्या सोचते हैं? कमेंट में आप राय फटाफट जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या ये परिवार वास्तव में डिजर्व करता है पार्षद के लिए, या फिर आपके लिए डिजर्व नहीं करता है? ये भी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा इतना प्यारा परिवार हमें तो कहीं मिला नहीं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।